अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, कभी आप लोगों ने नोट किया है कि ये जो ज़िंदगी है सुकून से खाली क्यों? रिज़ल्ट इतना करने के बावजूद बरकत से खाली क्यों? तो इसी वाले क्यों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और इसी वाले क्यों का जो जवाब है उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ एक पीढ़ी यानी कि एक जनरेशन हम लोग पीछे जाते हैं। तो पिछले नस्ल के जो लोग थे वो बड़े ही पुरसकून और ज़िंदगी में भी बरकत थी, मेंटली भी पुरसकून थे, रिज़्क में भी बरकत थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी तब जो आज नहीं है। सर्वे करते हैं छोटा सा। वो लोग जो थे उनमें 3 खूबियाँ जो है जो मैंने नोट की, एक तो ये था कि अगर कोई बंदा चढ़ रहा होता था ना, यानी कि कोई तरक्की कर रहा होता था तो बाकी लोग उसको एप्रिशिएट करते थे, खुश होते थे। उसके बाद ये कि थोड़ा होता था ना, यानी कि रिज़्क थोड़ा होता था, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और सारे मिल बाँट के उसको खाते थे। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि वो लोग जो हैं वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते थे, अपने बुज़ुर्गों के कहे हुए का मान रखते थे। ये तीसरी बात। और इन तीनों चीज़ों को हम लेके आते हैं आज वाले दौर के अंदर, यानी कि जो आज की दुनिया है इसके अंदर। और आज की दुनिया इन तीनों चीज़ों से खाली, और यही एक बड़ी वजह कि आज की दुनिया रिज़्क की बरकत से खाली, ज़हनी सुकून से खाली और ज़िंदगी की जो बरकत है इससे भी खाली। वो वाले जो लोग थे वो सवा सवा 100 साल उनकी ज़िंदगी का टाइम होता था और आज के लोग 60-70 साल। आज अगर कोई हसद है तो वो अपना भाई मान जाया, अगर कोई टांग खींच रहा है तो वो अपना भाई मान जाया, और अगर कोई दुश्मन है तो अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। अगर आपके जो ज़ख्म हैं आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप उसकी खोज कर रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि ये ज़ख्म मुझे किसने दिए हैं, तो जब आप उसकी खोज कर रहे होंगे तो वो खोज का जो खुरा है वो सिर्फ आपके किसी अपने के पास ही जा रहा होगा। और ज़ख्म जितने ज़्यादा गहरे होंगे आप लोग यकीन माने कि आपका वो उतना ही ज़्यादा करीबी होगा। तो निज़ामुद्दीन जो है वो रोटी और रोज़ी के चक्कर में परदेस जा रहा था, तो बीवी बच्चों से मिला और एंड के ऊपर माँ के पास गया तो माँ की आंखों से आंसू। माँ कहने लगी कि बेटा बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम विदेश जा रहे हो, परदेस जा रहे हो, गैरों के देश जा रहे हो। तो निज़ामुद्दीन मुस्कुराते हुए कि माँ जी परेशानी तो मुझे हो रही है, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपनों के बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ पे तो सारे के सारे गैर हैं। और गैरों को क्या पड़ी है कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। तो किसी ने बहुत खूबसूरत कहा कि घर के शेर को नहीं मारो, नहीं तो गली के कुत्ते जो हैं उनसे भी डरना पड़ेगा। माँ जाया भाई, जिससे आप हासद भी हैं, यानी कि हसद करते हैं, जिसकी टांग भी खींच रहे हैं ताकि वो ऊपर ना चढ़ जाए, वही आपका बाजू। और जितना आपका ये बाजू मजबूत है उतने ही आप बाहिफाजत भी हैं, सुखी भी हैं, चौधरी भी हैं। अल्लाह हाफिज़।